वेलकम टू आरपीज वर्ल्ड। मेरी आवाज सुनो दोस्तों। हैप्पी बर्थडे मिथुन चक्रवर्ती। 16 जून 1950 में जन्मे सुपरस्टार मिथुन चक्रवर्ती। वैसे तो आपको मिथुन के नाम से बुलाया जाता है, लेकिन बंगाल में आप मिठुन हैं। 1976 में मृणाल सेन के मृगया से फिल्मी सफर तय किया। पहली फिल्म में ही सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किया। इस फिल्म में मिथुन की एक्ट्रेस थी बंगाली एक्ट्रेस ममता शंकर। पिछले साल मिथुन और ममता शंकर और बंगाली फिल्म सुपरस्टार देव की नई फिल्म आई प्रजापति। इस फिल्म के दौरान ममता शंकर का एक इंटरव्यू काफी वायरल हुआ, जहां खुलासा हुआ कि 1976 में मृगया फिल्म के दौरान मिथुन और ममता शंकर की शादी की तारीख भी पक्की हो गई थी, लेकिन मामला वहीं थम गया। ममता शंकर जानी मानी एक्ट्रेस नृत्यांगना है। भले ही अभी भी दोनों का पारिवारिक रिश्ता है, लेकिन ममता ने कहा, मिथुन अब तक मेरे अच्छे दोस्त हैं। अच्छा हुआ उनके साथ शादी नहीं हुई, वरना मेरी एक्टिंग, डांस सब कुछ छूट जाता, क्योंकि मिथुन को घरवाली ही चाहिए थी। उनको ये सब पसंद नहीं था, जैसा कि योगिता बाली ने अपना सब कुछ छोड़ दिया। मिथुन चक्रवर्ती का फिल्मोग्राफी तो काफी लंबा चौड़ा है, लेकिन दोस्तों आज हम मिथुन चक्रवर्ती के अफेयर की बात करेंगे। 70 के दशक में मिथुन का सारिका के साथ नाम जुड़ा, लेकिन जल्दी ही ब्रेकअप भी हो गया। उसके बाद तो मिथुन का अफेयर भी हुआ और पहली शादी भी हुई। पहली शादी? जी हाँ, 70 के दशक में जानी मानी मॉडल फैशन डिजाइनर हेलेना ल्यूक के साथ मिथुन चक्रवर्ती की पहली शादी हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिथुन को हेलेना से पहली नजर में ही प्यार हो गया और वो ऐसे प्यार में पड़े कि सुबह 6 बजे से रात तक हेलेना को शादी के लिए मनाने लगे। बस फिर क्या था, हेलेना को भी मिथुन से प्यार हुआ और दोनों ने चुपके से 1979 में शादी कर ली। लेकिन वही शादी हुई नहीं कि झगड़े शुरू, मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू। हेलेना ने एक बार इंटरव्यू के दौरान बताया था कि मिथुन उनके एक्स बॉयफ्रेंड जावेद खान को लेकर ताने मारते थे। वे सिर्फ खुद से प्यार करते थे, औरतों का सम्मान करना उन्हें नहीं आता। ये शादी महज 4 महीने तक चली, क्योंकि उस वक्त मिथुन को फिल्में मिलने लगी थी और एक और एक्ट्रेस योगिता बाली से उनकी नजदीकियों की खबर छपने लगी, तो हेलेना ने मिथुन को तलाक दे दिया। एक और बात, हेलेना के इंटरव्यू से पता चलता है कि मिथुन के साथ उस वक्त उनके 2 कजन्स रहा करते थे। मिथुन के पैसे से ही उनका गुजारा चलता था। एक बार हेलेना ने सवाल किया तो मिथुन ने कहा, तुमको जाना है तो जाओ, ये कहीं नहीं जाएंगे। बस रिश्ता खत्म होने के लिए ये काफी था। 1980 में ये बात मीडिया में खुलकर आई। हेलेना ने फिल्मों में ट्राई किया, कुछ फिल्में भी की, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया। बाद में वो अमेरिका चली गई और डेल्टा एयरलाइंस में फ्लाइट अटेंडेंट का काम करने लगी। योगिता बाली से मिथुन ने शादी कर ली और अपना परिवार बनाया। हालांकि योगिता ने भी किशोर कुमार के साथ अपनी 2 साल की शादी को तोड़कर मिथुन को अपना बना लिया। इसके बाद किशोर कुमार ने मिथुन चक्रवर्ती के लिए फिल्मों में गाना गाने से मना कर दिया। योगिता के साथ प्यार की नैया आगे बढ़ ही रही थी, तो एक और प्यार ने मिथुन चक्रवर्ती के जीवन में दस्तक दी। वो थी श्रीदेवी। फिल्म जाग उठा इंसान के सेट पर दोनों की मुलाकात हुई, तो ये मुलाकात प्यार में बदलने लगी। मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी आया था कि दोनों ने गुपचुप मंदिर में शादी भी कर ली है। लेकिन इस प्यार के बीच थी मिथुन और योगिता बाली की शादी। श्रीदेवी मिथुन का तलाक चाहती थी। मिथुन ने जैसे ही योगिता से इस पर बात की, मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो योगिता ने आत्महत्या करने की कोशिश की। प्यार, इश्क, शादी, आत्महत्या की धमकी, इन सब में फंस कर रह गई मिथुन और श्रीदेवी का इश्क। जाहिर सी बात है, पत्नी योगिता थी नाराज, तो मिथुन को पीछे हटना पड़ा। श्रीदेवी भी दुखी मन से अमेरिका चली गई। बताते चले, बोनी कपूर श्रीदेवी को पसंद करने लगे थे। उस वक्त मिथुन चक्रवर्ती को इस बात की भनक लगी, तो एक बार श्रीदेवी से बोनी कपूर को राखी भी बंधवा दी थी। लेकिन कुदरत को तो कुछ और मंजूर था। श्रीदेवी की मां की बीमारी के वक्त बोनी कपूर ने श्रीदेवी की मदद की और इस मदद ने दोनों को और करीब ला दिया और बोनी ने पहली पत्नी मोना को तलाक देकर श्रीदेवी से शादी कर ली। लेकिन दोस्तों, मिथुन दा का अफेयर अभी खत्म नहीं हुआ था। 90 के दशक में एक और हीरोइन आई, आयशा जुल्का। आयशा भी मिथुन दा के प्यार में पड़ गई। फिल्म अभिनेत्रियों का कहना था कि मिथुन में अजीब कशिश थी कि लड़कियां उनके पास खींची चली जाती थीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिथुन चक्रवर्ती और आयशा जुल्का लिव इन रिलेशन में रहने लगे, लेकिन वही मामला घूम फिर कर शादी में। आयशा जुल्का ने शादी करने के लिए दबाव बनाया, तो मिथुन पीछे हट गए और इस रिश्ते में भी पूर्ण विराम लग गया। फिलहाल के दिनों में मिथुन चक्रवर्ती राजनीति में नजर आए, लेकिन 2024 के इलेक्शन के खत्म होते ही ऐलान कर दिया कि अब और राजनीति नहीं, बस अब सिर्फ फिल्में ही करेंगे। कई बंगला फिल्मों में भी नजर आए हैं मिथुन चक्रवर्ती। मिथुन चक्रवर्ती के जन्मदिन पर उनके फैंस का मानना है कि उनकी फिल्में आती रहें और दर्शकों को लुभाती रहें।
शुक्रिया दोस्तों, आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज़ सुनो को सुनने के लिए। और हाँ, जाते जाते भूल न जाना, आरपीज वर्ल्ड मेरी आवाज़ सुनो को सब्सक्राइब करने के साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाना, और पसंद आए तो शेयर करने के साथ साथ कमेंट भी करना।